प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम लोग महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक पढ़ेंगे, जो निम्नलिखित है। शकिं सखा साधुन शास्तियोऽवधीपं हितान्यः संसृणुते शकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। क्या कह रहा है वनेचर कि यह अर्थात जो अधिपम यानी राजा को साधु न शास्ति उचित उपदेश नहीं देता, कल्याणकारी उपदेश नहीं देता। स वह किम सखा वह कैसा मित्र है, अर्थात वह अच्छा मित्र नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, यह अर्थात जो न संसृणुते हितान और जो हित चाहने वाले का हित चाहने वाले से, यह अर्थात जो हितान यानी हित चाहने वाले से न संसृणुते उसकी बातों को सुनता नहीं है, और जो व्यक्ति हित चाहता है उसकी बातों को जो राजा सुनता नहीं है, स किम प्रभु वह कैसा स्वामी है। फिर आगे क्योंकि ही अर्थात क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के सदा अनुकूलेषु हमेशा अनुकूल रहने पर ही सर्वसंपदा सभी संपत्तियां कुर्वते रतिम अनुराग को प्राप्त करती हैं, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करती हैं। ठीक है, वनेचर क्या कह रहा है कि यो अधिपम यह अधिपम अर्थात जो राजा को साधु न शास्ति उचित उपदेश नहीं देता है, स किम सखा वह कैसा स्वामी है। यह अर्थात जो हितान हित चाहने वाले व्यक्ति से न संसृणुते उसकी बातों को सुनता नहीं है, स किम प्रभु वह कैसा स्वामी है। क्योंकि ही अर्थात क्योंकि नृपेष्वमात्येषु च क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के हमेशा अनुकूल रहने पर ही, हमेशा अगर विचार व्यवहार मिलेंगे तभी तो संपत्तियां बढ़ेंगी। तो वही कह रहा है कि हमेशा राजाओं और मंत्रियों के हमेशा अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां अनुराग को प्राप्त करती हैं, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम व्याकरणात्मक टिप्पणियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यह शब्द क्या है, ये जो यह शब्द है आपका, यह शब्द क्या है आपका, यद सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन। ठीक है, अब अधिपम क्या है, अधिपम अधिधन पाधन क आतस उपसर्गे सूत्र से कर्ता अर्थ में इसमें क प्रत्यय हुआ है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अधिपम क्या है आपका, द्वितीय का एक वचन है। आगे साधु शब्द क्या है आपका, नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। यह शास्ति का प्रधान कर्म है। न आपका अव्यय पद है। शास्ति शास धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब आगे है सह शब्द आपका तद सर्वनाम है ना, तद सर्वनाम पुल्लिंग शब्द प्रथमा का एक वचन है। किम सखा पुल्लिंग शब्द है, किम सखा पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, आपका हितात क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। हितान यानी हितात है ना, ये पंचमी का एक वचन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम संसृणुते, सम श्रु लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, अब आइए कुर्वते है ना, नृपेषु नृपेषु और अमात्येषु ये सप्तमी का बहुवचन है, दोनों ध्यान रखेंगे। नृपेषु निर्धन पाधन क। ठीक है, किम प्रभु आपका पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, अमात्येषु अमाधन त्यप, अमात्येषु अमाधन त्यप है आपका। सर्वसंपदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी संपत्तियां, सर्वसंपदा समधन पदधन क्विप स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ध्यान रखेंगे। कुर्वते है आपका, ठीक है, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो सर्वसंपदा है सभी संपत्तियां बहुवचन है ना, तो कुर्वते आपका क्या है, ये भी बहुवचन है, इतना ध्यान रखेंगे। सर्वसंपदा में आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, रमधनिक तीन आपका हो जाएगा रत्न।
ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यह है ना, आगे है आपका यह, अर्थात जो, अधिपम यानी राजा को, साधु हितकारी, न शास्ति उपदेश नहीं देता है, किम सखा कुत्सित सखा, हितात हितैषी व्यक्ति से, रतिम कुर्वते अनुराग को प्राप्त करती हैं, है ना, अनुराग को प्राप्त करती हैं। हिंदी अनुवाद आप देख चुके हैं। आगे है आपका यह और सह, आपका क्रमशः यद एवं तद सर्वनाम शब्द पुल्लिंग शब्द प्रथमा व्यक्ति का एक वचन दोनों है। अधिपम आपका अधि पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, अधिधन पाधन क, आतश्चोनुपसर्गे कह सूत्र से इसमें कर्तार्थ में क प्रत्यय हुआ है। साधु शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, यहाँ ये शास्ति का क्रिया प्रधान कर्म है। किम सखा पुल्लिंग शब्द है, प्रथम विभक्ति का एक वचन, समास हुआ है कुत्सित सखाइति, किम सखा कर्मधारय समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। किम प्रभु पुल्लिंग शब्द है, प्रथम विभक्ति का एक वचन, समास कुत्सित प्रभु इति, किम प्रभु कर्मधारय समास, ठीक है। किम छेपे सूत्र से यहाँ किम समासांत प्रत्यय का निषेध हो गया है। ठीक है, आगे है शास्ति, शास धातु है, लटलकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। द्विकर्मक धातु है शास धातु ना, दो याच पच दंड रुद्ध प्रचि गु शास जीमत मुँह मिहि कृष्वा, तो शास धातु आपकी कौन सी है, आपकी अकर्मक द्विकर्मक धातु है। प्रधान कर्म आपका साधु है तथा गौड़ कर्म अधिपम है। संश्रुते समश्रु लटलकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। कुर्वते क्री धातु लटलकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, कुर्वते ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुवचन है, एक वचन नहीं है। हितात पुल्लिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति का एक वचन, आख्यात उपयोगी सूत्र से नियम पूर्वक उपदेश या शिक्षा जहाँ पे आप ग्रहण करते हैं वहाँ पे आपका अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। निपेश व मातेषु में सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन दोनों में। यह प्लस अधिपम, यहाँ विसर्ग को उत्तो हो गया है, फिर इंग पदांतादि सूत्र से पूर्व रूप हो गया। हितात प्लस आपका न, यरो नासिक नासिको वा सूत्र से त को न होकर व्यंजन संधि हुई है, हितान्न में ध्यान रखेंगे। निरपेश व मातेषु यहाँ पे इको यड़ची सूत्र से उ को व हो गया है ना, गण संधि का नियम जानते हैं वो, इको यड़ची, इको य उप व रिको, र और री को ल हो जाता है जब इधर कोई प्लस के इधर असमान स्वर आए तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अलंकार इसमें कौन सा है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि ऊपर की जो तीन पंक्तियां हैं नीचे की पंक्ति से समर्थन किया गया है, सामान्य का विशेष कथन के द्वारा, जो विशेष कथन होता है ना उसके द्वारा सामान्य से समर्थन किया जाता है। ऊपर की जो तीन पंक्तियां हैं उसका समर्थन किया गया है इसमें। आवृत्ति इसमें कौन सी है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, ठीक है। रस इसमें शांत रस है, वंशस्थ छंद है, जानते ही हैं। साधु सुंदर अर्थ में प्रयोग किया गया है, सच्चा अर्थ में। अमात्य यानी मंत्री, संपद यानी वैभव संपत्ति है। तो ये हमारा 5वां श्लोक पूरा हुआ। 9वां।